नमस्कार, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं वर्ष 2022-23 विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पे। ठीक है साथियों, तो वास्तविक संख्याएं आपकी कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर है साथियों, जो कि कितने नंबर का होगा और इसमें से जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी मार्च में राजस्थान बोर्ड की, तो उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो सारी जानकारी आज आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। पूरी जानकारी मिलेगी साथियों। और इस वीडियो में आपकी प्रैक्टिस के लिए हम करवाएंगे आपको 20 क्वेश्चन, जो कि हूबहू बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये, और बोर्ड के मॉडल पेपर पर आधारित है जो इस साल बोर्ड ने जारी किए थे। एक एक क्वेश्चन मान लीजिए साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और सभी प्रश्नों के जवाब आपको हमारे द्वारा दिए जाएंगे और बताए जाएंगे साथियों कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। जो आपका चैप्टर है साथियों कक्षा 10 का फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, वह आपको देने वाला 4 अंक। कितने अंक साथियों? 4 अंक वह चैप्टर आपको देने वाला है। जो आपका पेपर होगा बोर्ड में 80 नंबर का, उसमें से आपको 4 नंबर यहां से मिल जाएंगे और ये 4 नंबर साथियों आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे अगर आज का वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इसमें प्रश्नों की बात करें साथियों, तो प्रश्न आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा के पेपर में। फर्स्ट प्रश्न होगा 1 नंबर का, सेकंड भी 1 नंबर का, और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो आपको 2 नंबर का देखने को मिलेंगे। आप इसमें नंबरों को ऐड करेंगे तो आपको ये 4 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, वास्तविक संख्याएं चैप्टर से। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें साथियों, तो आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो इस चैप्टर में आपको याद रखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय साथियों क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखिए या इसको लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है साथियों, और आपको याद रखना है सेकंड वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके आधे से ज्यादा सवाल तो इसी से ही हो जाएंगे। एचसीएफ गुना एलसीएम। जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है साथियों, गुणनफल, वह 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए हमें 12 और 16 का क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ और एचसीएफ निकाल लिया, दोनों का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 12 और 16 को गुणा कर देंगे ना साथियों, तो दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी बराबर आएंगे। ये आपका फॉर्मूला बोलता है। और थर्ड की बात करें साथियों, आपको परिमेय संख्या याद रखनी होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, समझ गए। फिर उसके बाद साथियों आपको क्या याद रखना है, फोर्थ पॉइंट, एक एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी है साथियों। ये जो पीडीएफ है और आंसर का पीडीएफ है आपको हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना करें। बस आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपकी कक्षा 10 की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है साथियों, हम बुक के सवालों को इनको करते जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो हमारी गलती हो जाती है, इसलिए हमारे बोर्ड परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। तो आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी होगी। शांत आवर्ती साथियों आपको देखने को मिला होगा चैप्टर में, वह क्या होती है, जैसे मान ली साथियों कोई p बटा q हमें कोई दे दी परिमेय संख्या, वह शांत कब होगी, जब यहाँ q का जो गुणनखंड है साथियों वो क्या हो, 2n और 5n के रूप में हो। यानी कि हम अगर ये q वाले नीचे जैसे 16 का गुणनखंड कर दिया हमने साथियों, अगर वह 2 या 5 के रूप में होगा, मतलब 2 की घात कितनी भी आ जाए, 5 की घात कितनी भी आ जाए, ठीक है ना, तो अगर इस रूप में होगा ना उसका गुणनखंड, तो वो क्या होगी साथियों, शांत आवर्ती होगी। ठीक है, उसका जो गुणनखंड है साथियों क्यू का यानी नीचे वाले हर का, वह अगर वह 2 व 5n के रूप में नहीं हो तो क्या है साथियों, अशांत आवर्ती होती है। ठीक है, जैसे कोई हमने यहाँ पर ले लिया साथियों, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 बटा 10 ले लिया साथियों। अब ये नीचे वाला जो है 10 क्यू, इसका मैं गुणनखंड करूं तो क्या आएगा साथियों, 2 गुणा 5 आएगा। कितना आएगा, 2 गुणा 5। तो ये 2 गुणा 5 के रूप में आई, तो हम सिंपल से कह सकते हैं साथियों ये जो आवर्ती है 2 बटा 10 ये कौन सी है, ये शांत आवर्ती है। कौन सी आवर्ती है साथियों, शांत आवर्ती है। हो गया सिंपल सा। ऐसे ही आपको अगर 2 और 5 के रूप में नहीं आए तो क्या है साथियों, मतलब 2 गुणा 5 7 3 अगर कुछ और आ जाए तो आपकी अशांत आवर्ती होगी। कौन सी वाली, अशांत। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ साथियों मैं आपकी। बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हूबहू भी आपको डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है इसमें से, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस साल के मॉडल पेपर में आए हुए प्रश्न, पिछले साल के मॉडल पेपरों के प्रश्न और पिछले साल के बोर्ड एग्जामों के पेपरों के प्रश्न सभी मैंने यहाँ पे लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो आपको ध्यान से देखना है। एक एक सवाल मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 व 15 का लसअप और मसअप। लसअप साथियों आपका एलसीएम होता है और मसअप साथियों आपका
HCF होता है। क्या होता है साथियों? HCF होता है। ठीक है, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले जो आपको विधि याद रखनी है वो गुणनखंड याद रखनी है। 12 के साथ ही टुकड़े करेंगे तो 2 में इसमें सबसे पहले डिवाइड जाएगा 6 बार, फिर 2 में 6 का 3 बार और 3 में फिर जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे। 15 के साथ ही हम करें तो 15 का तो 3 में जाएगा कितनी बार? 5, और 5 का जाएगा 1 बार। फिर साथियों गुणनखंड को हम यहाँ पे लिखे, जैसे 12 के क्या आए थे साथियों? 12 के हमें मिले थे 2 गुणा 3 मिले थे, 3 मिले थे। और साथियों जो हमें 15 के मिले थे वो कितने मिले थे? वो हमें मिले थे 3 गुणा 5। अब यहाँ पे जोड़ा किसका बन रहा है साथियों? जोड़ा बन रहा है 3 का। तो HCF कितना हो जाए साथियों? HCF तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जो जोड़ा बनता है साथियों, जो मैच आ जाता है वह क्या होता है? आपका HCF होता है। तो इसके बाद फिर साथियों जो आपका जोड़ा आ जाएगा 3। ठीक है, जो आपका जोड़ा मैच हो गया था कॉमन, वो 3 आ गया था। और उसके बाद साथियों बचा क्या? 2 बचा, 2 बचा और यहाँ पे 5 बचा। इन सबको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए साथियों, मतलब बचे हुए संख्याओं को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 को 2 से करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे साथियों 12, और 12 को फिर हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों? एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा साथियों? 60 आ जाएगा। तो HCF बराबर 3 और LCM बराबर 60। समझ गए साथियों? इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, गुणनखंड किया, जो आपका जोड़ा यानी जो मैच हो जाएगा, जो इसमें सेम आ जाएगा कॉमन, वो तो होता है आपका HCF। और सेम आए हुए और जो बाकी रह गए उन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका हो जाता है LCM। ठीक है साथियों? ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 साथियों रिक्त स्थान का है, जो मॉडल पेपर में पूछा गया था कि 3 + 2 √5 एक रिक्त स्थान संख्या है। तो यहाँ पर साथियों 3 + 2 √5 दिया है। क्या दिया गया? 3 + 2 √5। तो कभी भी आपको रूट दिख जाए साथियों, ऐसा रूट दिखे जिसका वर्ग नहीं हो सकता, यानी वर्गमूल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 4 होता साथियों, तो 4 का तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। लेकिन 5 का जो अंडर रूट का मान देखे वो पॉइंटों में आता है, तो इसका कोई सटीक मान नहीं होता। तो वह संख्या क्या हो जाती है? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। कौन सी साथियों? अपरिमेय संख्या। रूट दिखे तो आपको क्या लिख देना है कि 3 + 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है साथियों? अपरिमेय संख्या है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है साथियों, देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है। तो साथियों मैंने फॉर्मूला बताया था A गुणा B, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। यही बताया था साथियों, HCF गुणा LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो कितना दे दिया? 1080 दे दिया, यानी A गुणा B क्या है? 1080 है। और उनका महत्तम समापवर्तक जो क्या होता है साथियों? HCF होता है। कितना है? 30 होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, यानी कि क्या याद करो? LCM ज्ञात करो। ठीक है साथियों? तो ये 30 जो मल्टीप्लाई में ये 1080 के बटा में चला जाएगा, और बटा में जाने के बाद साथियों हमारे पास LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? LCM आ जाएगा। 0 से 0 कैंसल, और मैं इसमें 3 का डिवाइड करूँ साथियों तो कितनी बार कटेगा? ये तो कट जाएगा इससे 3 बार, एक कैरी जाएगी, और ये कट जाएगा इससे 6 बार, तो 36। तो एलसीएम साथियों हमारा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा डिवाइड करने पर। क्या किया साथियों? मैंने पहले तो ये जो फॉर्मूला था इसके अकॉर्डिंग इनको जमा दिया, और जमाने के बाद जो 30 दे रखा था मल्टीप्लाई में था वो 1080 के नीचे डिवाइड में चला गया, और मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया? 36 आ गया, जो कि क्या है? एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सा था साथियों, समझ गए? ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है साथियों? देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि A तथा 18 का एलसीएम क्या है? 36 है, और HCF 2 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। यानी साथियों A गुणा 18, A गुणा 18 बराबर क्या होगा साथियों? एलसीएम गुणा HCF होगा। तो एलसीएम तो कितना है साथियों? अपना 36 है, और HCF कितना है? 2 है। तो हमें क्या निकालना है? A निकालना है। तो आपको क्या करना है साथियों? A को तो यहीं पे ही छोड़ दीजिए, जो 36 गुणा 2 था उसके बटा में भेज दीजिए इस वाले 18 को, इस वाले 18 को यहाँ पे बटा में भेज दिया। तो ये क्या है? डिवाइड कर देंगे हम। ये 18 इससे कट जाएगा साथियों, कितनी बार कटेगा? ये इससे कट जाएगा, ये 18 का 18, 18 दूना 36, 2 बार कट जाएगा। और यहाँ भी ये 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया। तो A बराबर आपको क्या मिल गया साथियों? 4 मिल गया, सिंपल सा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा? HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर एक संख्या नहीं दे रखी थी, एक संख्या दे रखी थी, डिवाइड में भेज के डिवाइड कर दिया, तो A बराबर मुझे 4 प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, सिंपल सा था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर कौन सी संख्याएं बनाती है? परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनाती है? तो आपको याद रखना है साथियों, अपरिमेय संख्या बनती है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ऊपर ही बताया था 3 प्लस ये √5, कौन सी संख्या बनी साथियों? आप ही बताओ कौन सी संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हुई? अपरिमेय तो प्राप्त हुई ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिएगा, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है?
तो जो अपरिमेय संख्याएं होती है साथियों उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है। ठीक है, लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 468 यानी 468 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? 468 का गुणनखंड कर लेते हैं। 468 का साथियों गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर साथियों 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, एक हासिल चल जाएगी, 2 सत्ते 14, 117 आया साथियों। अब 117 में किसका जाएगा? 117 में 3 का जाएगा, 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 6, 3 तिया 9, 2 की रही गई 27, तो 3 नाम 27, 39, 39 तो फिर 3 का जाएगा साथियों, कितनी बार? 1 और 3 बार, और 3 इसमें तो 13 का ही जाएगा। तो जो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे साथियों? इसके गुणनखंड हो जाएंगे 468 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इस तरीके से हम 468 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। सिंपल सा था साथियों, समझ गए? ओके, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं या फिर मैं आपको आंसर के पीडीएफ भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। तो घातों का योगफल करना है साथियों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 196 का गुणनखंड करते हैं। 2 के टेबल से करेंगे, 2 नाम 18, एक हासिल गई, 2 अट्ठे 16। ठीक है साथियों, इसके बाद फिर 2 से करेंगे साथियों, 2 चौक 8 और ये एक हासिल गई 49, 49 में 7 का जाएगा साथियों, 7 7 49। ठीक है, यहाँ पर जो 2 की घात आई थी साथियों वो कितनी आई हमारे पास? मतलब 2 कितने मिले? 2 मिले। और 7 कितना मिला साथियों? 7 भी 2 बार मिला। अब क्या पूछा था? घातों का योगफल पूछा था ना साथियों। तो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो 2 + 2 कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे? 2 + 2 कर देंगे, क्योंकि घात जितनी आ रही थी उनका योगफल कर देंगे 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था साथियों घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 घात आई, यहाँ पर भी 2 घात आई, दोनों घातों को जोड़ दिया, 4 हमें प्राप्त हो गया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें साथियों, देखिएगा 420 व 130 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 420 व 130 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साथियों 420 का क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे 420 का। तो 2 से करेंगे साथियों, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1, ये 210 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे साथियों, 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10, 105 हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो अब साथियों 105 आ गया, तो 2 का तो नहीं जाएगा, इसमें 3 का देंगे, 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और एक हासिल गई 15, 5 बार। फिर 35 में साथियों 5 का जाएगा 7 बार, और 7 में जाएगा फिर 1 का, किसका साथियों? 7 में 7 का ही जाएगा 1 बार। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद 130 का करेंगे साथियों। तो 130 का हम करेंगे, तो 130 में साथियों सबसे पहले 2 का देंगे, किसका? 2 का देंगे, तो 2 का जाएगा साथियों 65 बार। और फिर इसमें किसका जाएगा? इसमें हम देते हैं 5 का। फिर इसमें 5 का कितनी बार जाएगा साथियों? 5 का जाएगा इसमें 13 बार, और 13 में जाएगा 13 का 1 बार। अब देखो साथियों एचसीएफ पूछा था, तो एक तो 2 सेम आ रहा है और एक 5 सेम आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2 गुणा 5 बराबर 10 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा 420 व 130 का। जो हमारे पास जोड़े बन जाते हैं साथियों वही क्या होते हैं? एचसीएफ होते हैं। तो इनमें एक तो क्या आ रहा था साथियों? 2 कॉमन आया। ठीक है, एक तो 2 आया था कॉमन, और एक क्या आया था? 5 आया था। तो 2 और ये 5 कॉमन आए, तो इनका मल्टीप्लाई कर लिया, एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ओके, समझ में आया? ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें 210 व 55 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 210 व 55 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है साथियों। यहाँ पर अगर हम 210 का गुणनखंड करें तो 210 का भी हमने ऊपर किया था साथियों, वैसे ही इसमें भी करेंगे हम। 2 का देंगे, जो 2 का देंगे वो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, और ये यहाँ पे 0 लगा के 105 बार जाएगा साथियों। फिर 105 में 2 का नहीं जाएगा साथियों, किसका देंगे? 3 का देंगे। 3 तिया क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 और 81 लगकर 15, 3 पंजे 15, 35, और 35 में साथियों फिर 5 का जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का जाएगा 1 बार। इस प्रकार से हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद साथियों 55 की बात करें तो 55 का गुणनखंड करेंगे साथियों हम। तो यहाँ पर 55 में तो किसका जाएगा? 5 का जाएगा 11 बार, और 11 में 11 का जाएगा 1 बार। तो साथियों यहाँ पर जो 210 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और हमें इसके कितने प्राप्त हुए? 55 के 5 गुणा 11। अब यहाँ पे सेम देखे साथियों, यानी जोड़ा देखे यानी कॉमन देखे तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो साथियों जो हमारा कॉमन आता है यानी जो सेम आ जाता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? एचसीएफ पूछा था। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 5 हो जाएगा। समझ गए? ओके, सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें नेक्स्ट
क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह ऐसे बोल रहा है साथियों की परिमेय संख्या 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो साथियों मैंने बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है जिसे हम क्या करते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो Q साथियों, अगर यहाँ पर जो Q के गुणनखंड 2n और 5n की घात के रूप में हो, यानी 2 और 5 की घात चाहे कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो हमारा कौन सा प्रसार होता है साथियों, शांत प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है, शांत प्रसार। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे 2, 5 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया, तो ये वाला दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा साथियों, शांत हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, समझ गए। ओके, तो आप इसमें लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें साथियों, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक आपको हुबहू बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है साथियों, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इन नंबरों पर स्क्रीन पे दिखाए गए। तो आप पढ़ाई से कोई भी दिक्कत ना ले साथियों, बस इसको एंजॉय करके अच्छी तरीके से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दो संख्याओं 616 व 32 का HCF ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 616 का गुणनखंड करेंगे, किसका, 616 का। तो यहाँ पर कर लेते हैं साथियों, गुणनखंड 616 में 2 का करेंगे, तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 16 है तो 0 लगाकर 8 कर देंगे, 308 बार जाएगा। 308 में फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 यहाँ पर हासिल गई, 10 हो गया, 2 पंजे 10, और यहाँ पर 8 में जाएगा 4 बार, 154 आया साथियों। फिर 2 का देंगे तो यहाँ पर ये जाएगा 2 सत्ते 14, 7 बार, 1 हासिल, फिर 7 बार। और 77 में साथियों किसका देंगे, 77 में हम देंगे 7 का, वो जाएगा 11 बार, और 11 में साथियों 11 का जाएगा 1 बार। इस प्रकार से ये गुणनखंड प्राप्त हो गए 616 के। 32 के करें साथियों, तो 32 में 2 का कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, कितनी बार साथियों, 16 बार। और फिर 16 में 2 का 8 बार, 8 में 2 का फिर 4 बार जाएगा साथियों, कितनी बार, 4 बार, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और फिर 4 में जाएगा 2 का कितनी बार, 2 बार, और 2 में जाएगा फिर 1 बार। इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे साथियों, सिंपल से, बेसिक से छोटे क्लासों से हम सीखते आ रहे हैं। उसके बाद साथियों जोड़ा देखें, तो यहाँ पर मैं पेन अलग करके आपको जोड़े बता देता हूँ। एक तो साथियों देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है साथियों, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब 3 बार 2 कॉमन आ गया, यानी 2 गुना 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो 8 क्या है साथियों, जो आपका 8 आया वो 8 क्या है, आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, HCF हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पर कौन कौन से सेम आ रहे थे। एक बार 2 सेम आया, फिर 2 सेम आया, फिर 2 सेम आया, 3 बार 2 सेम आए, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का HCF, 616 और 32 का। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिएगा साथियों, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करना साथियों, 6 और 20 का HCF निकालना है, LCM निकालना है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। और क्वेश्चन नंबर 14 भी आप खुद कर सकते हैं साथियों, क्योंकि काफी सरल से क्वेश्चन है। 96 और 404 का HCF निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा हटके साथियों, मतलब थोड़ा सा अलग है। इसमें पूछा तो साथियों HCF ही है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर दिया है। अब की बार इन्होंने क्या है, यूक्लिड विभाजन से पूछा है, तो यूक्लिड विभाजन से बताना है साथियों। तो यूक्लिड विभाजन में क्या करना है, आपको जो बड़ी वाली संख्या है उसको तो घेरे में रखना है, यानी भाग में रखना है, यहाँ पर भाज्य की जगह, और जो 90 दे रखा है छोटी संख्या उसको भाजक की जगह रखना है, और यहाँ पे डिवाइड करना है साथियों। 90 एकम 90 कितनी बार गया, 1 बार गया। फिर 144 में से आप माइनस करेंगे तो ये आपका साथियों आ जाएगा 54, कितना है, 54 आ गया माइनस करने पे। फिर 54 साथियों आया तो आपको क्या करना है, ये वाला जो भाजक है ना, ये 90, इसको यहाँ पर घेरे में रख देना है, और फिर वापस भाग देना है। 54 एकम 54, 1 बार गया, और यहाँ पे साथियों आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 36 में फिर यहाँ पे 54 लिख देंगे साथियों, और फिर 54 में आप भाग देंगे। यहाँ भी बताता हूँ साथियों, 54 में आप फिर भाग देंगे 36 का कितनी बार जाएगा, 36 एकम 36, और यहाँ पर जो माइनस करने पे संख्या आई वो आएगी साथियों 18, और 18 में आप फिर 36 को देंगे, यानी जो भाजक है साथियों बार बार लिखता जाना है। तो 2 बार चला जाएगा साथियों, कितनी बार, 2 बार चला जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बच जाएगा साथियों, कहाँ पर, यहाँ पर जो बच जाएगा साथियों भाज्य की जगह, लास्ट वाला आपका भाजक है, यहाँ पर भाजक साथियों वो आपका HCF होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा साथियों HCF की बात करें तो HCF आपका हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा साथियों, 18 आपका एकदम राइट HCF हो जाएगा। ओके, ठीक है साथियों, समझ गए।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 2 + √5 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है। तो साथियों आपको क्या करना है, बराबर p/q रख के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है साथियों, उनका वीडियो हमारे द्वारा बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का पेपर लगभग पूरा हो चुका है साथियों। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों, ये सभी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी साथियों जो सिखा दिया वही क्वेश्चन है। 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, शांत अशांत आवर्ती में क्यू का मान जो मैंने ऊपर ही बता दिया था, और √5 को सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। तो लगभग साथियों आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो 20 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिल सके। तो बात करें इस पीडीएफ की साथियों, तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है साथियों, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पर आपको सभी जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रोजाना लाइव क्लासेज होती है साथियों, तो आपको रोजाना क्लासेज लेनी है, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।